सबको जय मसीह की। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आज की पवित्र आराधना के लिए मैं स्वागत करता हूं। रिवाइवल वर्शिप सेंटर नंगल डाम की तरफ से सबको जय मसीह की। आज हम प्रार्थना के साथ हमारा आज का स्तुति आराधना शुरू करेंगे। सभी लोग अपना हाथ उठाकर हमारा आंख बंद करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर का नया महीना परमेश्वर हमको दिया। परमेश्वर का स्वर्गीय अनुग्रह शांति हमारा जीवन में और अपना हालेलुया परमेश्वर देने वाला है। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु आपके पवित्र नाम की स्तुति और आराधना करते परमेश्वर, इस पवित्र दिन परमेश्वर की हजूरी में हम प्रार्थना करने के लिए आया है। आज परमेश्वर की उपस्थिति हमारा जीवन में प्रकट होना है। हमारा भाई बहन लोग, हमारा प्यारे लोग जहां जहां बैठा है वहां पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा का पवित्र उपस्थिति प्रकट हो जाए। सारे अंधकार, सारे परेशानी, सारे विरोधी आज इस खास समय यीशु मसीह के नाम से बांध कर रद्द करते हैं। आज परमेश्वर आपकी वचन के द्वारा सभी आशीष पाना है। स्तुति आराधना करने के पवित्र आत्मा का आशीष लोग पाना है। आज परमेश्वर हम आपकी हजूरी में काली बर्तन के समान आपकी आगे समर्पण करते हैं। परमेश्वर हमारा जिंदगी को भर दे, स्वर्गीय अनुग्रह और शांति हमको दे। विरोधी का सारे प्लान, सारे विरोधी का मकसद यीशु मसीह के नाम से बांध कर रद्द करते हैं। अनुग्रह कर परमेश्वर गीतों के द्वारा हाल आपकी महिमा हो जाए, वचन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो जाए। सबको अनुग्रह कर यीशु मसीह का पवित्र सामर्थ्य नाम से मानता हूं। आमेन, आमेन, आमेन। हम थोड़ी समय परमेश्वर का स्तुति आराधना करने के लिए जा रहे हैं। आज परमेश्वर की उपस्थिति के साथ हम मिलकर आराधना करेंगे। हमारे कोयर के साथ मैं हमारा अपना चर्च का कोयर को मैं स्वागत करता हूं। प्रभु सबको आशीष दे। आमेन, आमेन, हालेलुया। धन्यवाद करते हो सामर्थ्य परमेश्वर का आज के सुंदर दिन के लिए। खुदावन खुदा प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया अनुग्रह ही के द्वारा आज सभी मिलकर हम एक बार फिर से एक ऑनलाइन माध्यम के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने के लिए जा रहे हैं। हम सभी अपने अपने स्थानों में अपने आप को तैयार करेंगे, अपने शरीर आत्मा प्राण को परमेश्वर की हजूरी में समर्पण करेंगे, अपने दिलों को खोलेंगे और परमेश्वर के आगे हम मिलकर महिमा करेंगे। हालेलुया। सना तेरी मैं गाऊं, झूम झूम गाऊं, महिमा तेरी गाऊं मैं। प्रस्तिश में मैं यूं तेरी झुका रहूं, यूं सदा जिंदगी गुजारूं यूं ही
परमेश्वर वो हमारे बीच में हाजिर है। हालेलुया। वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, वो हमारी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देता है। हालेलुया। आज उसका आत्मा हमारे बीच में है। जिस प्रकार वचन बताता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मेरा आत्मा उनके बीच में हाजिर होता है। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर का आत्मा आज हमारे बीच में। हालेलुया। हमको समय और मिलकर परमेश्वर का एक और गीत के साथ महिमा करने के लिए जा रहे हैं, सभी जन तालियों के साथ। हालेलुया। आवाज़ यहोवा
चश्मों को सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी जिंदा जीवित पवित्र परमेश्वर जी, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं खुदावंद खुदा हालेलुया, सुंदर महिमा के लिए परमेश्वर जी आपने सुंदर समय दिया, हम आपका धन्यवाद शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद खुदा। प्रभु जी आपका आत्मा हमारे बीच में होकर गुजरा, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी आपका आत्मा परमेश्वर हमें टच करा प्रभु, हम विश्वास करते हैं खुदावंद खुदा हालेलुया। और आज के वचन के द्वारा खुदावंद आप हमसे बातचीत करने जा रहे हैं, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया। परमेश्वर जो कुछ भी वचन हो खुदावंद खुदा वो आपकी ओर से होने पाए खुदावंद खुदा हालेलुया। तेरे दास को तेरे जोरावर हाथों में सौंप देते परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया। प्रभु जी जो वचन हो खुदावंद आपकी ओर से होने पाए खुदावंद, हमारी जिंदगियों में वो 100 गुना फल लेके आने पाए, शैतान की वो शक्तियां युक्तियां प्लानिंग हमारी जिंदगी में कार्य ना करने पाए खुदावंद खुदा, और उस वचन को हमसे चुराने ना पाए परमेश्वर जी। हम प्रार्थना करते खुदावंद खुदा, हम विश्वास करते खुदावंद खुदा आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है प्रभु जी हालेलुया। और परमेश्वर हालेलुया हम जल्द से जल्द खुदावंद खुदा चर्चिस को खोलने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जी हालेलुया। इस कोविड की परिस्थिति को परमेश्वर जी कंट्रोल में आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद खुदा हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते खुदावंद खुदा, सारा आदर महिमा जलाल आपको देते परमेश्वर जी। विश्वास करते प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, स्वीकार करा, मांगते आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सलाली नाम में परमेश्वर जी, आमीन। हम थोड़ी समय स्तुति आराधना करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने एक बार फिर प्रभु ने हमको ठहराया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। हम परमेश्वर का वचन सुनने के लिए जा रहे हैं। हर समय हर वक्त हमारा अवस्था बदलने वाला केवल प्रार्थना के साथ, केवल प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना के साथ साथ वचन भी कार्य करता है। परमेश्वर का वचन का बीज हमारा अवस्था को बदलने के लिए जा रहे हैं। इसलिए सभी लोग अपना बाइबल खोलकर जिस जगह में बैठा है परमेश्वर का वचन के ऊपर हम ध्यान दे देंगे। वचन छोड़कर मत जाना है, वचन आपका जीवन का अवस्था को बदलने के लिए जा रहे हैं। सभी अपना बाइबल खोलकर उल्पत्ति की किताब उसका 24वां अध्याय उसका 7वां वचन पढ़ेंगे। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 24 वर्स 7। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से
और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। बाइबल बताता है, यहां पर एक शब्द आपकी आगे में दोबारा पढ़ने के लिए चाहता हूं, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा। वही अपना दूत को, स्वर्गदूत को तेरे आगे आगे भेजेगा। आज हम परमेश्वर का वचन से परमेश्वर का स्वर्गदूतों के विषय में हम सुनने के लिए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा विषय है। ये विषय आज समाप्त नहीं होगा। इसका पहला हिस्सा, फर्स्ट पार्ट में आज बोलूंगा, सेकंड पार्ट अगले हफ्ता हमको सुनने के लिए परमेश्वर मौका देगा। परमेश्वर का वचन पढ़ने का समय परमेश्वर का सेवकाई के लिए बाइबल के आरंभ से लेकर आखिरी तक परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला एक खास एक ग्रुप है परमेश्वर का पवित्र स्वर्गदूत, एंजल्स, गॉड्स एंजल्स, परमेश्वर का स्वर्गदूत। बाइबल में अलग अलग प्रकार के दूतों के बारे में लिखा है। इसमें एक अब ग्रुप है फॉलन एंजल, गिरा हुआ दूतों के बारे में बाइबल में लिखा है, वो शैतान है। लेकिन आज हम शैतान के विषय में नहीं है, परमेश्वर का स्वर्गदूतों के विषय में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यहां पर पढ़ा हुआ वचन में इब्राहिम नबी परमेश्वर का सेवकाई के लिए प्रभु के योजना के अनुसार सब कुछ छोड़कर निकला हुआ व्यक्ति था। परमेश्वर का स्वर्गीय आवाज, परमेश्वर का स्वर्गीय दर्शन, परमेश्वर का स्वर्गीय प्लान, स्वर्गीय वायदा पाया हुआ व्यक्ति था। लेकिन उसका जिंदगी में एक खास एक टाइम आया था। टाइम यही था, उसकी जीवन साथी सारा ये दुनिया से चले गया। सारा मरने के बाद उसका जिंदगी में एक बहुत बड़ा दुख का समय उसका दिल के अंदर बोझ आया। अभी उसका बेटा, अपना बेटा इसहाक का हमें जिंदगी में सबसे बड़ा एक टाइम हमें आ गया है। वो जवान हो गया, उसको शादी करना है। इसलिए अपना बेटा का लड़की ढूंढने के लिए परमेश्वर की तरफ से एक बहुत बड़ा बोझ मिलने के कारण परमेश्वर का दास इब्राहिम अपना सेवक एलियाजर को बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी सौंपा था। यहां पर तीन व्यक्ति को हमको मालूम होता है, इब्राहिम नबी, दूसरी एलियाजर, तीसरी इसहाक। यहां पर परमेश्वर के वचन के अनुसार एक मसीह परिवार के अंदर कैसे परमेश्वर अपने बच्चों को जीवन साथी देता है, ये आयत पढ़ने का समय परमेश्वर हमको बहुत सही तरीका सा हमें सही मार्ग निर्देशन करके अगुवाई करने के लिए परमेश्वर चाहता है। यहां पर परमेश्वर का दास इब्राहिम नबी एलियाजर को परमेश्वर की हजूरी में बिठाकर उसको कुछ बात समझाया। कौन सा लड़की, कौन सा खानदान का, कौन सी तरीका का लड़की मेरा बेटा के लिए ढूंढना है। उसी सारे बात बताने के बाद वो बंदा एक सवाल पूछा था, स्वामी तूने जो बात बताया सही बात है, लेकिन अगर वो लड़की के लोग वो लड़की नहीं माने तो, लड़की के लोग हमको लड़की नहीं दिए तो मैं क्या करूं। तब परमेश्वर ने बताया हुआ एक स्ट्रॉन्ग शब्द है प्रभु के दास से निकला था। देखो प्रभु का वचन बताता है, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता की घर से और मेरे जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शब्द खाकर कहा कि मैं ये देश तेरे वंश को दूंगा, वो अपना दूध तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरा पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले। बाइबल बताता है अभी तक मेरा जिंदगी के आरंभ से लेकर अभी तक मेरा परमेश्वर मेरे आगे आगे काम किया है। आज मेरा बेटा का भविष्य के लिए, उसके जीवन साथी ढूंढने के लिए तुम जाने के समय तुम्हारा पहले अपना स्वर्गदूतों को भेजकर मेरा बेटा के लिए परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। जो बात परमेश्वर का दास ने किया, परमेश्वर ने वो बातों को पूरा किया। क्योंकि परमेश्वर का लोगों को मुंह से निकलने वाला शब्द परमेश्वर सुनता है, उसका उत्तर देता है। परमेश्वर इसहाक को बहुत बढ़िया आमेन एक पत्नी को परमेश्वर ने दिया है। इस आयत अच्छी तरीका से पढ़ने के समय हमको मालूम होता है परमेश्वर अपना स्वर्गदूतों को परमेश्वर के दास इब्राहिम के दास के आगे आगे, एलियाजर के आगे आगे भेजकर परमेश्वर के सफर को सफल किया है। याद रखना है स्वर्गदूत का काम खासतौर से हम कभी कभी हमारा सामने प्रकट होगा, कभी कभी हमारा आंखों में
प्रकट नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा बाइबल के वचन पढ़ने का समय परमेश्वर के स्वर्गदूतों का विजुअल शक्ल ज्यादा प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन काफी जगह में परमेश्वर का भक्तों को परमेश्वर ने ये खास एक हमें दर्शन में, प्रार्थना में, अलग अलग अनुभव में अपना स्वर्गदूतों को महिमा परमेश्वर ने प्रकट किया था। बाइबल बताता है, बाइबल पढ़ने का समय अलग अलग प्रकार की स्वर्गदूतों के विषय में बाइबल एक्सप्लेन किया है। खासतौर से 6 प्रकार की बात हम बाइबल से आसानी से पता चलेगा, और भी बहुत बार लिखा है, लेकिन खासतौर से 6 बात आपके आगे रखने के लिए चाहता हूं। सबसे पहले बाइबल बताता है परमेश्वर का स्वर्गदूत एक व्यक्ति नहीं है, ये दूतों का बहुत बड़ा झुंड है। उसको अलग अलग प्रकार की हिस्सा डिवाइड परमेश्वर किया है, अलग अलग प्रकार की हिस्सा के रूप बांटा है, अलग अलग प्रकार की नाम भी परमेश्वर उसको दिया। खासतौर से स्वर्गदूत का काम है ज्यादा से ज्यादा संदेशा लेकर जाना है, मैसेंजर, लोगों को पास खबर पहुंचाना। केवल ये नहीं है, बाइबल पढ़ने का समय इसके अलावा और भी परमेश्वर का स्वर्गदूतों के काम हमको बाइबल से पता चलेगा। परमेश्वर का वचन बता, उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसका 24वां वचन, पहले बात बाइबल बताता है। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 24वां वचन में बाइबल बताता, पढ़ेंगे। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। बाइबल बताता है, यहां पर एक शब्द इस्तेमाल किया है, परमेश्वर का स्वर्गदूतों का एक झुंड को बताता है केरूब। केरूब का काम है रखवाली करना, रखवाली करना। खासतौर से परमेश्वर का सबसे बड़ा सृष्टि था इंसान, आदम और हवा। परमेश्वर के नजर में बहुत बड़ा गलत किया, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ा, उल्लंघन किया। तब परमेश्वर एदेन वाटिका से उसको निकाल दिया। निकालने के बाद परमेश्वर ने क्या किया पता है, वहां पर स्वर्गदूतों को खड़ा किया। कैसे स्वर्गदूत खड़ा किया? परमेश्वर का तलवार उठाकर अधिकार के साथ घूमने फिरने वाला केरूबों को ऊपर खड़ा किया, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया हुआ ये एदेन वाटिका को परमेश्वर सुरक्षित रखने के लिए अपना स्वर्गदूतों को खड़ा किया। ये रखवाली करने वाला स्वर्गदूतों को बाइबल बताता है केरूब। मूसा जब परमेश्वर के बातों के अनुसार वाचा का संदूक बनाया, जब परमेश्वर का जो संदूक बनाने का समय वहां पर भी रखवाली करने के लिए परमेश्वर ने बनाने के लिए बताया हुआ एक खास एक शक्ल है, केरूब का शक्ल है। उसके बारे में बाइबल में लेवी व्यवस्था और निर्गमन की किताब पढ़ने के समय हमको अच्छी तरीका से पता चलता है। याद रखना प्रिय लोगों, परमेश्वर का लोगों का एरिया को परमेश्वर अपना स्वर्गदूतों को भेजकर रखवाली करने वाला है, सुरक्षित रखने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का सुरक्षा परमेश्वर के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इब्रानी को पत्री उसका पहले अध्याय का 4वां वचन, पहले अध्याय 6 और 7 पढ़ने का समय बाइबल बताता है स्वर्गदूत कौन होता है। स्वर्गदूत मनुष्यों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए परमेश्वर ने ठहराया हुआ सेवक लोग होता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के लिए सेवा करने के लिए परमेश्वर ठहराया है। इसलिए केरूब का विषय बाइबल बताता है परमेश्वर का प्लान को सुरक्षित रखने के लिए, परमेश्वर का काम को संभालने के लिए, परमेश्वर के लोगों को सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर का स्वर्गदूत है केरूब। हालेलुया। दूसरी बाइबल बताता है एक स्वर्गदूत है, वो सबको पता है। बाइबल बताता है जिब्राइल, गब्रिएल इंग्लिश में बोलता है। जिब्राइल का विषय में मत्ती सुसमाचार पहले अध्याय और लूका सुसमाचार उसका पहले अध्याय पढ़ने का समय हमको मालूम होता है, जब प्रभु यीशु मसीह पैदा होने के पहले लूका सुसमाचार उसके पहले अध्याय उसके 11 उसका 26वां वचन में पढ़ने का समय वहां पर जकरिया जो परमेश्वर का सेवक था, प्रभु का भवन में सेवा करने के समय परमेश्वर का स्वर्गदूत प्रकट हो गया। 22वां उसका 26वां वचन में
सेम शब्द इस्तेमाल किया है। जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास जाकर यीशु मसीह के जन्म के बारे में खबर सुनाया। मत्ती सुसमाचार पहले अध्याय 20वां वचन में यीशु मसीह का हमें पैदा होने का समय यूसुफ अपना पत्नी मरियम को त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए, तलाक करने के लिए सोचने के समय परमेश्वर का स्वर्गदूत परमेश्वर का संदेशा लेकर हमें यूसुफ के पास पहुंच गया। जिब्राइल के काम है संदेशा लेकर जाना है, मैसेंजर है, संदेशा लेकर आता है, कुछ खबरी लेके आता है। यीशु मसीह पैदा होने के बाद परमेश्वर का वचन बताता है में चरवाहों के सामने ये स्वर्गदूत प्रकट हो गया। यीशु मसीह को लेकर मिस्र जाने के लिए स्वर्गदूत अगुवाई किया। प्रेरितों का काम उसका 10वां अध्याय पढ़ने का समय वहां पर साफ बताता है। तीसरे वचन में कुरनेलियुस नामक की एक सूबेदार परमेश्वर खजूर में प्रार्थना करने का समय परमेश्वर का स्वर्गदूत प्रकट होकर परमेश्वर के साथ बात करना शुरू किया है। बाइबल बताता है स्वर्गदूत एक जिब्राइल का काम है, कुछ खबरें लेके आना, संदेशा लेके आना, परमेश्वर की आवाज लेके आना है। हालेलुया। पुराना नियम में और नया नियम में खासतौर से दानियल किताब 10वां अध्याय हमें खास तरीका से बताता है और नबियों की किताब में खास बताया है परमेश्वर का संदेशा, प्रभु के वाणी लेके आने वाला स्वर्गदूत है जिब्राइल। हालेलुया। आज भी परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर का समय संदेशा पहुंचाने के लिए परमेश्वर अपना स्वर्गदूत का इस्तेमाल करता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। तीसरी एक ग्रुप के बारे में बाइबल बताता है मिकाएल। मिकाएल का इंग्लिश में लिखा माइकल। दानियल की किताब 10वां अध्याय 13वां वचन और 21वां वचन पढ़ने के समय स्पष्ट तरीका से वहां पर इस्तेमाल किया है उसका नाम भी, क्योंकि जिब्राइल का काम है शांति का, मेल मिलाप का खबर पहुंचाना, लोगों को सही समझाना, सच्चाई पर चलने के लिए, सही मार्ग पर चलने के लिए खबर लेके आना। यहां पर दानियल की किताब 10वां अध्याय में लिखा है दानियल 21 दिन प्रार्थना में बैठा, परमेश्वर की हजूरी में अच्छा भोजन को छोड़कर, सादा पानी पीकर, सिंपल खाना खाकर 3 हफ्ता लगातार प्रार्थना करने के समय 21वां दिन परमेश्वर का स्वर्गदूत जिब्राइल प्रकट हो गया। उन्होंने आकर कहा, हे दानियल, जिस दिन तूने दुआ बंदगी शुरू किया था उसी दिन मैंने खबर लेके आया था तेरे पास, लेकिन देखो इसी देश का प्रधान, ये देश का शक्ति मुझे तेरे पास खबर पहुंचाने के लिए, प्रार्थना का जवाब देने के लिए रुकावट डाला है। इस वजह से एक बात परमेश्वर की आत्मा को बताता है, प्रार्थना करने वाला लोग का प्रार्थना उस समय परमेश्वर के पास पहुंच जाता है, लेकिन ये दुनिया का शक्ति, ये देश का शक्ति हमारा प्रार्थना के बीच में रुकावट डाल सकता है। खबर लेके आने वाला, संदेशा लेके आने वाला स्वर्गदूतों को वहां पर मुसीबत डालकर उसकी खबर को, वाणी को पहुंचाने के लिए रुकावट डाला। लेकिन बाइबल बताता है तब प्रार्थना बंद नहीं किया, तब जब कितना प्रेयर किया है, प्रार्थना पहले दिन प्रार्थना सुना था, 21वां दिन क्या हो गया है, परमेश्वर ने अपना दूसरी स्वर्गदूतों को भेजा, उसका नाम है मिकाएल। मिकाएल के हाथों में तलवार होता है। मिकाएल का काम क्या है? मिकाएल के काम है युद्ध करना, विरोधी को हराना, लड़ाई करना, दुश्मन को खत्म करना, ये परमेश्वर का स्वर्गदूत के काम होता है। इसलिए बाइबल बार बार बताता है युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध मेरा है, युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है यशायाह नबी की किताब उसका 37वां अध्याय का 35वां वचन से पढ़ने का समय वहां पर पता चलेगा मिकाएल स्वर्गदूत किस प्रकार परमेश्वर अपना लोगों के लिए इस्तेमाल करता है। पढ़ेंगे। क्योंकि मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा। तब यहोवा के दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब क्या देखा कि शव ही शव पड़े हैं। बाइबल बताता है परमेश्वर का लोगों के विरुद्ध, परमेश्वर का भक्त का विरुद्ध, परमेश्वर का प्रजा का विरुद्ध बहुत बड़ा धमकी, बहुत बड़ा विरोधी, बहुत बड़ा हमें सेना युद्ध करने के लिए आया।
लेकिन भय मानने वाला, प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाला हिजकिय्याह राजा का समय परमेश्वर ने क्या किया है? परमेश्वर अपना स्वर्गदूतों को भेजकर, एक स्वर्गदूत आ गया, छावनी में जाकर दुश्मन का 1,85,000 लोगों को मार डाला। जिब्राइल हमेशा आता नहीं है, जब आए तो, अगर वो आए तो कुछ ना कुछ कर जाएगा, प्रकट करेगा। याद रखना प्रिय लोगों, विरोधी कितना बड़ा हो, कितना बड़ा स्ट्रेंथ हो, कितना बड़ा मसल पावर हो, कितना बड़ा हथियार लेके आए हो, लेकिन एक स्वर्गदूत काफी है। 1,85,000 लोग उनकी तलवार से गिर गया। दानियेल की किताब उसका 10वां अध्याय उसका 21वां वचन में परमेश्वर का वचन बताता है, जिब्राइल के साथ, जिब्राइल क्या करने के लिए आया? खबर लेके आया, लेकिन मिखाएल तलवार उठाकर खड़ा हो गया, पारसी विरोधी को, देश का शैतान को हराने के लिए। जब तक परमेश्वर का वचन, प्रभु के आवाज दानियेल के पास नहीं पहुंचा, तब तक परमेश्वर का स्वर्गदूत मिखाएल तलवार उठाकर विरोधी को पर युद्ध करने लगा। ध्यान से सुनना प्रिय लोगों, एक बार प्रार्थना किया, 2 बार प्रार्थना किया, 7 बार प्रार्थना किया, 21 दिन प्रार्थना किया, 40 दिन प्रार्थना किया, आपकी प्रार्थना के जवाब नहीं मिले तो निराशा में नहीं होना है। आपकी प्रार्थना का विरुद्ध इस देश का विरोधी उसका रुकावट डाल कर रखा है, लेकिन आपकी प्रार्थना स्वर्ग को हिलाएगा। परमेश्वर क्या करेगा? अपना दूसरे स्वर्गदूत को, मिखाएल को भेजेगा। वो आकर चुप नहीं बैठेगा, कितना बड़ा विरोधी हो उसको सत्यानाश करने के लिए उनके पास सामर्थ है, क्योंकि युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, भजन संगीता 34 का 7वां वचन में लिखा है, परमेश्वर का स्वर्गदूत, पढ़ेंगे क्या लिखा है? 34:7, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परमेश्वर का स्वर्गदूत परमेश्वर का भक्तों को आमीन अपना छावनी लगाकर बचाने वाला है, सुरक्षित रखने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय लोगों, परमेश्वर आज भी अपना बच्चे लोगों को, परमेश्वर के कलीसिया को, परमेश्वर के लोगों को सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। आप सब्र करने के समय प्रार्थना के साथ जाओ, आप लोग काम के लिए जाने के समय प्रार्थना के साथ जाओ। विरोधी कितना बड़ा हथियार लेकर आपका विरुद्ध खड़े होने दो। मेरा परमेश्वर का एक स्वर्गदूत काफी है। आपका विरुद्ध कितना सेना खड़ा हो, उसको खत्म करने के लिए वो सामर्थशाली है। बाइबल बताता है, 4वां स्वर्गदूतों के विषय में बाइबल बताता है, यशायाह नबी का किताब उसका 6वां अध्याय उसका पहले से लेकर उसका 4 तक पढ़ने के समय वहां पर बाइबल बताता है, एक खास एक स्वर्गदूत का नाम बाइबल इस्तेमाल किया है, उसका नाम है शराफीन। पढ़ेंगे, पहले वचन से लेकर 2-3 वचन पढ़ेंगे। पढ़े। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, हाँ। मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, यस। और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। हाँ। उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिए। हाँ। उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। वो एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। बस बाइबल बताता यहां पर परमेश्वर का पवित्र सिंहासन के सामने, परमेश्वर का पवित्र हजूरी में एक खास एक ग्रुप आराधना करता है। उसका नाम है क्या है? शराफ बताता है, शराफीम बताता बाइबल इस्तेमाल किया है। वहां पर बाइबल इस्तेमाल किया है, परमेश्वर का पवित्र सिंहासन पर आराधना चल रहा था। प्रभु का दास यशायाह नबी वो दर्शन में देखा, वहां पर स्वर्गदूतों के विषय बताता है, ये उसको 6 पंख है। 6 पंख के द्वारा 2 पंख उठने के लिए, दो पंख ढकने के लिए, और 2 पंख अपने पाँव को कवर करने के लिए इस्तेमाल किया है। देखो बाइबल बताता है, हर समय एक दूसरे को कहता है, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। प्रेज द लॉर्ड। सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, ये दूसरों को जोर से बताता है, रो रो कर बताता है। क्या है? अवर गॉड इज, हमारा परमेश्वर पवित्र पवित्र
पवित्र है। हम भी बोलिए हमारा परमेश्वर पवित्र 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 परमेश्वर है। ये स्वर्गदूत का काम है परमेश्वर खजूरी में हर समय आराधना करना है। हालेलुया। इसका एक अलग डिपार्टमेंट है, हर समय परमेश्वर की हजूरी में स्तुति आराधना करना है, परमेश्वर का तारीफ करना है, एक दूसरे का कान में सुनाता है हमें सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पवित्र 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 परमेश्वर है। आप प्रभु हजूरी में आने का समय, प्रभु हजूरी में चलने का समय, प्रभु हजूरी में हमें जब आता है हर समय हमारे मुंह से निकलने के लिए एक शब्द होना चाहिए, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र है आदि पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आराधना की योग्य परमेश्वर है। आराधना की योग्य परमेश्वर को स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करता है, साथ साथ हम भी परमेश्वर के लोग उसकी हजूरी में हम आराधना करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर आराधना करने के लिए योग्य है, आराधना लेने के लिए योग्य है। हम आराधना के लिए अपने आप को समर्पण करके उसकी महिमा करना है। स्वर्गदूत परमेश्वर हजूरी में हमेशा क्या करता है? प्रभु को स्तुति महिमा प्रशंसा करता है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। पंचमा वचन में पंचमा बात हम देखने समय, बाइबल में देखने समय लिखा है प्रभु के सेवक लोग, पास्टर्स लोग, प्रभु ने ठहराया हुआ कलीसिया का एल्डर परमेश्वर का दूध होता है। दूध के साथ, स्वर्गदूत के साथ तुलना किया है। मलाकी की किताब 2 अध्याय उसका 7वां वचन हम पढ़ेंगे। मलाकी की किताब 2 अध्याय उसका 7वां वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि याजक को चाहिए कि वे अपने ओंठों से ज्ञान की रक्षा करें, हाँ। और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें, हाँ। क्योंकि वे सेनाओं के यहोवा का दूत है। परमेश्वर सेनाओं के यहोवा का दूत होता है। परमेश्वर का सेवक लोग, परमेश्वर के याजक लोग, उनका मुंह से परमेश्वर की बात समय निकलना चाहिए। लोग उनके पास आकर परमेश्वर का बात पाना है, परमेश्वर का बात सुनना है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 3 अध्याय पढ़ने का समय, सात कलीसिया को परमेश्वर संदेशा देने का समय परमेश्वर का वचन बताता है। हालेलुया। एफेसुस कलीसिया का दूतों को लिखना है। ये दूत स्वर्गदूत नहीं है, वहां का कलीसिया का पास्टर के बारे में बताया है। प्रेज द लॉर्ड। ये सेवकों, प्रभु का वचन सुनने वाला मेरे भाइयों बहनों, हमें सेवक लोगों ध्यान से सुनना है। परमेश्वर ने जो व्यक्ति को सेवा के लिए ठहराया है, एक स्वर्गदूत के आइडेंटिटी के साथ, उसे बढ़कर एक बड़ा जिम्मेवारी के साथ, बड़ा मकसद के साथ परमेश्वर ने आपको रखा है। इसलिए प्रिय लोगों, याद रखना है, हम परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देना। सेवक लोग परमेश्वर का वचन लोगों को सुनाना है। लोग परमेश्वर के दास के पास आकर प्रभु का वाणी सुनना है, प्रभु के योजना हमें पता करना है। इसके द्वारा परमेश्वर आपकी अवस्था को, आपके साथ बात करके आपके सिस्टम को बदलने के लिए परमेश्वर चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं एक प्रभु का दास हूं। परमेश्वर ने आइडेंटिटी दिया है, परमेश्वर का संदेशा देने वाला प्रभु का दूध है। हालेलुया। आखिर में 6वां बात बोलकर मैं समाप्त करने के लिए जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे लूका रसूल समाचार 20वां अध्याय का 36वां वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर के लोगों के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे। लूका रसूल समाचार 20वां अध्याय उसका 36वां वचन, 36। थैंक यू जीसस। वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे, और पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर को की भी संतान होंगे। बाइबल बताता है प्रभु यीशु मसीह के पास लोग क्रिटिसाइज करने के लिए आए थे। खासतौर से सदूकी लोग यीशु मसीह के पास आकर बहुत क्रिटिसाइज करते थे। सदूकी उस समय के खास एक उपदेश का लोग था। ये लोग टीचिंग यही था, मरने के बाद कोई जिंदगी है नहीं है, स्वर्गदूत नहीं है। वैसे एक हमें शिक्षा देने वाले लोग थे, लेकिन फरीसी लोग वैसे नहीं था। ये लोग स्वर्गदूतों के ऊपर मरने के बाद जिंदगी के ऊपर विश्वास करते थे। अलग अलग प्रकार की हमें शिक्षा देने वाले लोगों में एक ग्रुप था सादुकी लोग। ये लोग क्या किया, यीशु मसीह के पास आकर एक सवाल पूछा, ए प्रभु, एक व्यक्ति देखो, एक भाई था, उन्होंने शादी किया लेकिन उसका संतान नहीं हुआ, ये बंदा मर गया। लेकिन वो मरा हुआ व्यक्ति का पत्नी को उसका दूसरी भाई शादी किया, उनको भी संतान नहीं हुआ, वो भी बंदा मर गया। वैसे 7 लोगों के साथ ये लेडी का, ये व्यक्ति का, ये बहन का शादी हो गया, लेकिन किसी को संतान नहीं हुआ, सभी मर गया। पुनरुत्थान का दिन ये व्यक्ति, ये जनानी, ये लेडी, ये बहन किसका पत्नी होगा?
एक क्रिटिकल क्वेश्चन था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बहुत आसानी से उसका जवाब दे दिया। ये आयत शुरू से पढ़ने के समय हमको पता चलेगा प्रभु यीशु मसीह अच्छी तरीका से एक संदेशा दिया था, एक खबर पहुंचाया था। क्योंकि परमेश्वर के लोग पुनरुत्थान का जिंदगी शादी शुदी की बात नहीं है। हालेलुया। पुनरुत्थान का जिंदगी का मतलब है ये शादी का रिश्ता नहीं है। पुनरुत्थान का जिंदगी में शादी नहीं होगा, स्वर्ग में शादी नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन साफ बताता है उसका 27वां वचन से पढ़ने के समय। लेकिन प्रभु ने खास तरीका से बताया, देखो पुनरुत्थान के समय कोई भी व्यक्ति शादी नहीं करता है, वहां पर कोई भी शादी नहीं होगा। पुनरुत्थान का बाद पुनरुत्थान पाए हुए लोग, ये पुनरुत्थान का संतान होगा, परमेश्वर का संतान होगा और स्वर्गदूतों के समान होगा। हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला मेरे भाइयों बहनों के लिए, हमारे लिए प्रभु ने बताया हुआ खास एक बात याद रखना है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए यूहन्ना 11वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। जो व्यक्ति मुझ पर विश्वास करता है, मरे है तो भी वो जिंदा होगा। हमारा जिंदगी में एक पुनरुत्थान है। ये दुनिया से जाने के बाद हम एक पुनरुत्थान के लिए परमेश्वर हमको तैयार करेगा। जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, हमारा पुनरुत्थान होगा। लेकिन ये पुनरुत्थान का समय बाइबल बताता है हम परमेश्वर का स्वर्गदूतों के समान होगा। चमकने वाला तेजोमय शरीर होगा। वहां पर शादी नहीं है, वहां पर भोजन खाना पीना लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं, आंसू नहीं है, वहां पर केवल आनंद होता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय लोगों, परमेश्वर का स्वर्गदूतों के विषय में इतना बात बाइबल बताता है, इससे भी बहुत बात परमेश्वर का वचन एक्सप्लेन किया है। हालेलुया। वचन संहिता 91 का 11वां और 12वां वचन में परमेश्वर का लोग कासों से ये कोविड-19 का बीमारी आने का समय सारे मसीह लोग तकरीबन रोज 2 बार पढ़ने वाला एक खास एक वचन संहिता है, 91 वचन संहिता। उसमें एक खास एक शब्द इस्तेमाल किया है। हम देखेंगे क्या लिखा है। वचन संहिता 91 का 11 और 12वां वचन। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। धन्यवाद हो। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। ओ परमेश्वर तेरे लिए अपना दूतों को आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। जहां जहां तुम जाता है वहां पर तुमको रक्षा करे। आगे, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। वो तुमको हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। तेरा पाँव को पत्थर से हम इसको ठेस पहुंचाने से बचाने के लिए परमेश्वर अपना स्वर्गदूतों को भेजकर आपको बचाने वाला है। विश्वास करने वाले आमीन बोलिए। इतना बड़ा महामारी के बीच में, कितना बड़ा मुश्किल हमारा इलाका में, हमारा रिश्तेदारों के जीवन में, लोग हमारा देश के अंदर आया, प्रभु ने हमको जिंदा रखा है। क्योंकि आज भी परमेश्वर अपना स्वर्गदूतों से हमको रखवाली करने वाला है, संभालने वाला, सुरक्षित रखने वाला, हाथ तुम्हें उठाने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह सेवा करने का समय, यीशु मसीह का सेवा का जब शुरू हो गया, मंत्री सुसमाचार 4:10 वचन में लिखा है, शैतान यीशु मसीह को परीक्षा करने के लिए आया। सारे परीक्षा करके शैतान थोड़ी समय के लिए उनके पास से चले गया। तब स्वर्गदूत उनके पास आ गया प्रभु यीशु मसीह को सेवा करने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह का सेवकाई में स्वर्गदूत का जरूरत है। तो ये दुनिया में मलिनता गंदगी पापों से भरा हुआ ये धरती में रहने का समय, हमारा जीवन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारा जिंदगी को बचाने के लिए प्रभु अपना स्वर्गदूतों को हमें भेजकर बचाने वाला है। हालेलुया। हम गलत रास्ता पर जाने के समय हमारे रास्ता को परमेश्वर हमें बंद करके मना करेगा, बेटा बेटी तुम आगे मत जाओ। हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कोई प्लान बनने का समय स्वर्गदूत हमारा सामने खड़ा होगा। बिलाम नामक एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, परमेश्वर के लोगों को श्राप देने के लिए जाने लगा तो परमेश्वर का स्वर्गदूत रास्ते के बीच में खड़े होकर उसको रास्ता के बीच में रुकावट डाला। परमेश्वर के लोग याद रखना है, परमेश्वर अपना स्वर्गदूतों को हमारे लिए भेजकर सुरक्षित रखने वाला है। आज खास बात याद रखना है, परमेश्वर अपने करीबों को
इसीलिए सृष्टि किया है, हमको सुरक्षित रखने के लिए, तलवार उठाकर संभालने के लिए। परमेश्वर इसलिए जिब्राइल को परमेश्वर ने नियुक्त किया है, परमेश्वर का संदेशा, हमारा संदेशा उनके पास पहुंचाने के लिए, स्वर्गीय परमेश्वर का वाणी हमारे पास पहुंचाने के लिए। परमेश्वर मिकाएल को इसलिए नियुक्त किया है, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध जो दुश्मन का हथियार को खत्म करने के लिए, उसका सेना को भगाने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के लोग को इसलिए परमेश्वर ने एक बड़ा अनुभव देता है, स्वर्ग की आराधना करने की सराफ जैसे प्रभु की आराधना करता है, आराधना क्यों परमेश्वर है, स्वर्गदूत के साथ हम भी आराधना करने के लिए परमेश्वर चाहता है। ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर का चुना हुआ लोग, प्रभु ने ठहरा हुआ लोग, परमेश्वर का हालेलुया सेवक लोग, प्रभु ने स्वर्गदूतों से भी तेजोमय अनुग्रह के साथ प्रभु ने बुलाया है। परमेश्वर चुना हुआ लोग मृत्यु के बाद पुनरुत्थान होने का समय स्वर्गदूतों के समान चमकेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों का काम 6 और 7वां अध्याय पढ़ने के समय स्तिफनोस नामक एक व्यक्ति के बारे में बताता है। स्तिफनोस को जब पत्थर मारने लगा, लोग उसको देखा, उसका शक्ल स्वर्गदूतों के समान चमकने लगा। स्वर्गदूत हमेशा बंदी गृह के अंदर पड़ा हुआ पत्रोस को छुड़ाने के लिए उतर कर आया है। प्रेरितों का 3 अध्याय 12वां अध्याय पढ़ने का समय परमेश्वर का स्वर्गदूत बंदी गृह के अंदर उतर कर आया है, प्रभु का भक्त लोग को छुड़ाकर बाहर लेकर जाने के लिए। दुनिया का कोई भी अधिकार को हिम्मत नहीं होता है प्रभु के लोगों को बांधने के लिए, बंद करने के लिए। अगर प्रभु का प्लान के विरुद्ध कोई भी वैसे गलत कानून बनाए तो वहां से छुड़ाने के लिए परमेश्वर अपना दूतों को भेजने वाला है। सेवक लोग, हम परमेश्वर ने बहुत बड़ा जिम्मेवारी दिया है, प्रभु का खबर, प्रभु का सही वचन लोगों को पहुंचाने के लिए। हर एक विश्वास याद रखना है, हमारे लिए फ्यूचर रखा है, हम स्वर्गदूतों के समान चमकने का टाइम होने वाला है। इसलिए हम अपने आप को प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। सभी मिलकर थोड़ी समय और स्तुति आराधना करेंगे, थोड़ी समय प्रार्थना करें, हाथ उठाकर प्रार्थना करें। परमेश्वर अपना पंखों का थल्ले स्वर्गदूतों का सुरक्षा में हमको संभालने वाला है, हमारे घर को रखवाली करने वाला है, हमको सारे विरोधी का हाथ से छुड़ाने वाला है। उसकी करुणा सदा की है, उसके नाम की स्तुति हो। मिलकर स्तुति आराधना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। आइए हम एक और गीत के साथ परमेश्वर की मिलकर आराधना करेंगे। स्तुति
आइए हम एक बार फिर मांकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर, आज एक बार फिर तेरी हजूरी में ये पवित्र दिन स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। प्रभु जी आपका शुक्र करते हैं, आपने हमको सुरक्षित रखने के लिए, बचाने के लिए, सही मार्ग पर चलाने के लिए अपना स्वर्गदूतों को हमारे लिए नियुक्त किया है। प्रभु जी आपके वचन के अनुसार एक बार फिर आपका हमारा जीवन में आपके अद्भुत काम हम देखने पाए। मुसीबत, डर, धमकी, रुकावट, परेशानी, हमें क्लेश में, पीड़ा में चलने वाले लोगों के लिए मैं दुआ करता हूं, आज परमेश्वर का पवित्र स्वर्गदूत जाकर लोगों को सारे मुसीबत से छुड़ाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से सारे बंधन खुल जाए। यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से सारे बीमारी का शक्ति दफा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम से हर एक व्यक्ति का मुसीबत, व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत परेशानी, परिवार की परेशानी, इलाका का परेशानी यीशु मसीह के नाम से दफा हो जाए। अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, आपकी आगमन की समय स्वर्गदूतों के समान चमकने के लिए, पुनरुत्थान के अनुभव पाकर चमकने के लिए, तेजोमय शरीर के साथ आपको शुक्रगुजारी करने के लिए हम अपने आप को तेरे बलवंत हाथों में सौंप देता है। प्रभु जी तेरे राज्य के लिए सबको इस्तेमाल कर। आज प्रार्थना के लिए कितना लोग सिर झुकाया है, हर एक भाई बहनों को तेरे पवित्र नाम से आशीर्वाद देता हूं। आपकी शांति, हालेलुया, आर्थिक, आत्मिक, शारीरिक बरकतों के साथ प्रभु आशीष करके आप इस्तेमाल कीजिए। महिमा जलाल आपको देता हूं। आज हमारे खोयर को इस्तेमाल किया, सबको और भी अभिषेक के साथ आपके राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए। महामारी की मुसीबत का समय हमारा देश संपूर्ण स्वतंत्र होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मानता हूं, आमेन, आमेन। परमपिता की प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता हम सबके साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा होते रहे। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय लोगों, एक बात ध्यान से सुनना है, स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने हमारा सेवकाई के लिए ठहराया है। हम उसको पूजा करना नहीं चाहिए, हम परमेश्वर की महिमा करना है। परमेश्वर का सेवकाई के लिए, हमको मदद करने के लिए उसको ठहराया है। प्रभु इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। जय मसीह की। आमेन, आमेन, आमेन।